शर्मा बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और 8वें दिन मां महागौरी की हो रही है पूजा। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही हैं और जय माता दी के जयकारे भी मंदिरों में जमकर गूंज रहे हैं। श्रद्धालु अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और वहां मां की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का 8वां दिन और 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भक्ति आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने, और मंदिरों में जय माता दी के नारों की जो गूंज है वो इस वक्त सुनाई दे रही है। तो 7 दिन इसके पहले लगातार माता की पूजा, दुर्गे माँ की पूजा, और आज क्योंकि 8वां दिन है और 8वें दिन माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए भी श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं और भक्ति का एक अलग ही उल्लास लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर में चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप की पूजा के अवसर पर मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह मंगला आरती के साथ ही मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जो देर रात तक जारी रहीं। देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे और विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु मां के जयकारों के साथ ही भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से 5 द्वारों से दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे भीड़ का दबाव कम हो, वो नियंत्रित हो सके। साथ ही चिकित्सा सुविधा, पेयजल और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। पुलिस और पंडा समाज के लोग लगातार श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भक्तों का मानना है कि अष्टमी के दिन मां की पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मेरी मौजूदगी इस समय मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर में है और मैं बता दूं कि आज अष्टमी के दिन लगातार जो है भक्तों की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं कल नवरात्रि का 9वां दिन है। आज ही देर रात से लगातार जो है भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ये कतार तो पहले ही दिन से देखने को मिल रही थी। वही 21 तारीख को ईद की छुट्टी के बाद रविवार पड़ा था। रविवार के दिन ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिला मां विंध्यवासिनी इस पर्वत पर। मैं बता दूं, ऐसा लग रहा था कि महाकुंभ का वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। 202 कैमरों के साथ निगरानी, 5 ड्रोन भी निगरानी में लगे हुए हैं। लगातार जो है प्रशासन की भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त हैं, उन लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हैं आप और कब आए, कितनी देर लाइन में रहे, कैसी रही व्यवस्था, ये सारी जानकारी जो है शॉर्ट में। मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ और काफ़ी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। और कल शाम को मैंने आया था रात को और होटल लिए रुका मैंने, और उसके बाद सुबह स्नान किया गंगा का और उसके बाद मैंने दर्शन किया। बहुत अच्छा रहा। दर्शन करके क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील लग रहा है। क्या मन्नत विशेष रही माँ से? मेरी मन्नत यही रहे कि सब कुशल रहे, अच्छा रहे, परिवार सही सलामत रहे। मेरा यही मनोकामना है। आप कहाँ से हैं? मैं भी औरंगाबाद बिहार से ही हूँ और हम लोग कल यहाँ पे रात को आए थे और सुबह में हम लोग यहाँ से मतलब करीब 4 बजे के आसपास हम लोग रूम से निकल गए थे। 2 घंटे के लाइन में लगने के बाद हम लोग यहाँ पे माता रानी का दर्शन किए। यहाँ पे व्यवस्था प्रशासन का बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमको जहाँ तक सही नहीं लगा कि कुछ यहाँ पे पंडा लोग जो हैं वो पैसा लेके और माता रानी का दर्शन करवाते हैं, तो वो यहाँ पे सही नहीं लगा मेरे को। बाकी सब सही है। तो देखा जाए तो जो है प्रशासन और भी व्यवस्थाएं तो समझ में आ रही है सही, लेकिन कहीं ना कहीं पंडा से जो है ये समस्त जो है भक्तगण कहीं ना कहीं जो है एक नाराज़गी व्यक्त करते नज़र आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग सोनभद्र से। सोनभद्र। अब तो लाइन में लगे हुए माँ के दरबार गर्भगृह के पास आ गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या विशेष मन्नत है इस बार? मन्नत तो कुछ नहीं है, बस खाली दर्शन करना है। केवल दर्शन। बस माई की कृपा बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे। कहाँ से हैं आप? सोनभद्र से। अच्छा जी।
रावतगंज सोनभद्र। कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? अभी 10-15 मिनट हुआ। इसके पूर्व में भी आए हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल आए हैं। तब में अब में क्या परिवर्तन नजर आ रहा बहुत परिवर्तन है, बहुत भव्य हो गया, कॉरिडोर बन गया है, पहले कुछ नहीं था, सिंगल रास्ता था, अब तो इतना बड़ा भव्य हो गया कि मत पूछिए। है? महिला पुरुष एक लाइन में लगी हुई हैं, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? हो गया, नियम कानून है तो पालन तो करना ही पड़ेगा ना। कहाँ से हैं आप? हम तो रामलगंज से हैं भैया। रामलगंज से। इसके पहले भी आई हुई हैं? हाँ, कोरोना के पहले हम हर पूर्णवासी पर आते थे रेणुकूट से। कैसा महसूस हो रहा है पहले में अब में? बदल गया है, बहुत काफ़ी बदल गया है। मऊ जनपद से। अब माँ के गर्भगृह के पास आ गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 90 से माँ का दर्शन दोनों नवरात्र हो जाता है, अब तक चल रहा है उनकी माँ की कृपा से। जो मन्नतें रहती हैं वो पूर्ण होती हैं? सब पूर्ण होती है, जो कुछ मांगा गया सब मिलते गए। 90 से अब तक दोनों नवरात्र जो है माँ का दर्शन होता चला जाता है, और न पैसा के बावजूद भी जब आने को होता है तब व्यवस्था हो जाती है ईश्वर के पास से। सोनभद्र से आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सोनभद्र से। सोनभद्र। अब तो माँ के गर्भगृह के पास आ गए हैं? जी जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा माँ के दर्शन के लालसा से या कुछ मन्नत भी विशेष लेकर आए हुए हैं? है। हर वर्ष आते हैं माँ की लालसा से, हर वर्ष। पहले में यार अब में क्या परिवर्तन लग रहा है 8-10 साल में? बहुत परिवर्तन है, बहुत बहुत है। यहाँ व्यवस्था को लेकर क्या कहना बहुत चाहें? मत पूछिए, व्यवस्था कैसा है? कुछ में मत करिए। क्यों? यही तो विशेष सवाल है। सोचे नहीं थे कि इतना व्यवस्था, कल्पना नहीं किए थे व्यवस्था को लेकर व्यवस्था को लेकर, कल्पना नहीं की थी। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सब ऊपर वाले का कृपा है, सब ऊपर वाले। मौजूदा सरकार या फिर सरकार आते जाते रहेंगे, लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा है। सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन देखा जाए तो ऊपर वाली की असीम कृपा जो है हुई है, जो हम कल्पना नहीं किए थे, जो ऐसा व्यवस्था देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ साथी और हैं, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। मैं माता का दर्शन करने के लिए आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी भारतीयों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ, और हिंद खबर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि सबका हाल जानने का, और बहुत ही सराहनीय है। लगातार जो है प्रशासन की चुस्त व्यवस्था यहाँ पर एक अच्छी जो है दिखाई देती नज़र आ रही है, जिससे सुगमता से लोगों को दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। हिंदी खबर के लिए भानु प्रताप सिंह, मिर्जापुर। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा महाअष्टमी को देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी की पूजा की जाती है, जो शांति, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। वो अत्यंत गौरवर्ण गौरी श्वेत वस्त्रधारी और वृषभ यानी कि बैल पर सवार हैं, और माना यह जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन शिव ने गंगा जल से उन्हें पुनः गौर वर्ण प्रदान किया। काशी के तमाम देवी मंदिरों में तड़के सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां कुष्मांडा देवी मंदिर सहित काशी के सभी मंदिरों में जय माता दी के जय घोष से गुंजायमान हो रहे हैं मंदिर। माता के सभी मंदिरों में भक्त माता को अति प्रिय अड़हुल का लाल फूल और नारियल लेकर माता के दरबार में कतारबद्ध होकर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है, और आज माँ गौरी का दिन है, और दुर्गाष्टमी भी आज के दिन को कहा जाता है। और उस समय जो हमारी मौजूदगी है वो काशी के दुर्गा कुंड मंदिर में। पहले आपको तस्वीरें दिखाते किस प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो उमड़ी हुई है। हजारों श्रद्धालु जो है सुबह से कतारबद्ध होकर लगातार माता के जो दर्शन करते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है आज के दिन को लेकर। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं काशी के दुर्गा कुंड मंदिर की, जहां महादेव की नगरी जय माता दी की नारों से गूंज रही है। जहाँ हर हर महादेव के जय घोष लगते थे, वहाँ जय माता दी के लगातार जय घोष लग रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको वाराणसी से किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो उमड़ी हुई है। हम यहाँ के जो श्रद्धालु है और जो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है। हमारे साथ यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं क्या कहेंगे आज के इस दिन को लेकर, किस प्रकार से लोगों में उत्साह है आज के दिन को लेकर। आज माँ कुष्मांडा मंदिर में आप हैं, लाखों से ऊपर की संख्या में लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं।
सब लोग ये मानना है कि भगवान जो आपदा आई है देश विदेशों में वो जल्द से जल्द शांत हो, क्योंकि बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो माँ कुष्मांडा सबका कल्याण करे। कहा जाता है अड़हुल की कली का एक पुष्प आप चढ़ाएंगे, आपका सारी मनोकामना पूर्ण। और आज के दिन खासकर अष्टमी दिन हलवा घुघरी का भोग माँ को अत्यंत प्रसन्न है। सुबह स्वर्ण श्रृंगार हुआ है, पंचगव्य से 5 वेद से पूजन अर्चन हुआ है। हमारा श्री पशुपतिनाथ जी के नेतृत्व में बहुत भी बढ़िया से दर्शन पूजन हो रहा है। इस प्रकार से भीड़ उमड़ी हुई है, उसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से लोगों को मैनेज किया जा रहा है? जी, हमारे यहाँ से सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। प्रशासन और मीडिया इन दोनों का सहयोग हम लोगों को प्राप्त है। और आप खुद देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा से प्रतिबद्ध होकर लोग दर्शन कर रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं। मना रहे सभी लोग। माँ कुष्मांडा हमारे परिवार को स्वस्थ रखिए, निरोगी रखिए, मस्त रखिए। सुबह से लगभग अब तक कितने श्रद्धालु? इसका गिनती नहीं करते हम लोग कहते हैं लाख, ये कभी भी भक्तों की गिनती आप नहीं कर सकते। कहते जैसे आसमान में तारे सर के बाद, उसी तरह भक्तों की गिनती नहीं हो सकती है। सामने देखिए लाखों की संख्या तो आपको मंदिर में ही नजर आ जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, लगातार जो श्रद्धालु भक्त है वो मंदिर उमड़ रहे हैं। भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर उमड़ी हुई है। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। दर्शन हो गए आप लोग के? क्या कहेंगे, कैसा लगा दर्शन? बहुत बहुत अच्छा है, आप बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे बहुत सुकून है। दर्शन हो गया? भीड़ के भीड़ तो है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बहुत सुकून मिला माता के दरबार में, बहुत सुकून मिला मुझे। कितना देर लाइन में खड़ी थी? मैं तो 21 बार वो फेरी लगाई, तो आधी घंटा के लगभग मेरा सब कुछ पूजा पाठ करके। लाइन भीड़ भी है आज काफी है। हाँ, भीड़ तो है, अष्टमी है तो भीड़ तो रहेगा ही। बिल्कुल देखिए, अब ये काशी में जो दुर्गा कुंड का ये मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के बाद देखिए यहाँ पर काफी लोग भी बैठे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या वो कहेंगे आप? दर्शन हो गया आपका? दर्शन हो गया। क्या कहेंगे माता की महिमा के बारे में, किस प्रकार से? माता का महिमा का कहने का कोई वो है नहीं। माता की कृपा जिस पे है वो भक्त काशी में उससे बड़ा हम यही से। माता जी आपका दर्शन हो गया? क्या कहेंगे यार? माता रानी की बहुत कृपा है, बहुत अच्छा से यहाँ पे दर्शन हो रहा है। बहुत यहाँ श्रद्धालु बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। माँ श्रद्धालुओं की भक्तों की सुनती है? बहुत अच्छे से दर्शन। आप क्या कहेंगे? दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया। माँ का दर्शन श्रद्धालुओं को भी है। देखिए यहाँ पर देखिए लगातार जो भक्त श्रद्धालु है वो उमड़े हुए हैं। एक बार आपको देखिए भीड़ दिखा दे किस प्रकार से यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी हुई है। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है लगी हुई है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं श्रद्धालु है वो लगातार माता के दर्शन कर रहे हैं। देखिए ये कतारबद्ध होकर बाहर से जो लाइन है वो चलती हुई जा रही सीधा माता के दरबार में। हम लोगों से लगातार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, कितना देर लाइन में आप लगे थे? क्या कहेंगे, आप तो दरबार में भी पहुंच गए माता के, कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी है। तो देखिए लोगों में काफी उत्साह है। आज माँ गौरी का दिन है। सर क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? जय माता दी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहुंच गए माता के दरबार में? आ गए। भीड़ भी आज काफी है? नहीं, भीड़ आज कम है। आज भीड़ कम है। कम है। व्यवस्थाएं वगैरह कैसी है जी? मंदिर की व्यवस्थाएं वगैरह कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। जय माता दी। तो देखिए लगातार देखिए जो श्रद्धालु भक्त है वो उभरे हुए। दर्शन हो गया आप लोगों के? हाँ, हो गया। क्या कहेंगे, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा। तो देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं भक्त है वो उमड़े हुए हैं। और ऐसी मानता है कि माँ कुष्मांडा देवी को एक फूल चढ़ाइए, माँ अपने भक्तों की जो मुरादें हैं मनोकामनाएं वो पूर्ण करती है। तो काशी का ये अति प्राचीन मंदिर है और काफी मानता है इस मंदिर के बारे में कही जाती है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सुमित कुमार। वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के दौरान काशी में एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। जलती चिताओं और महाशमशान मणिकर्णिका घाट के बीच नगर वधुएं पूरी रात नृत्य कर अपनी नृत्यांजलि अर्पित करती हैं। मान्यता है कि इस परंपरा के माध्यम से वो अपने अगले जन्म को बेहतर बनाने की कामना करती हैं। मणिकर्णिका घाट पर चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि की रात ऐसा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। नगर वधुएं मसान नाथ के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई। जलती चिताओं के बीच नगर उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया और पूरी रात जागरण चलता रहा। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग घाट पर मौजूद रहे। ये
बाबा महाश्मशाननाथ जी का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है। नगर वधुओं द्वारा नृत्य संगीत के माध्यम से बाबा मशाननाथ जी को प्रसन्न और करके अपनी मुक्ति की कामना की करती है। क्या पहले जिसकी विधान है, जिसकी परंपरा ये काफी अनोखी है, एक तरफ सिदाई जल रही है, दूसरी तरफ नगर वधु पे डांस कर रही है। ये अद्भुत अलौकिक दृश्य सिर्फ आपको काशी में ही मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया भर जीने और खुशी मनाने जाती है, लेकिन इस पृथ्वी का इकलौता ये काशी ही एक ऐसा जगह है जहाँ लोग मरने के लिए मुक्ति की कामना से आते हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है।